क्या रुक तो आगे बना रहे हो। लास्ट बच्चे हैं, चौहान तो डाले हुए हैं, गुहिल और सिसोदिया। लंबी चौड़ी कहानियां हैं, इनको कंप्लीट करना। थोड़े से देख लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा वरना तो वीडियो। गुहिल राजवंश का संस्थापक गुहिलादित्य था। गुहिलादित्य शिलादित्य का पुत्र था। 567 में याद रह जाएगा गुहिल का, गुहिलादित्य। जबकि नाम याद करना है बप्पा रावल। गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था, जिसने हरित ऋषि की सेवा की थी। लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर भी इन्हीं के नाम के ऊपर है। ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। एकलिंग जी मंदिर बनवाया था। एकलिंग जी मेवाड़ के वास्तविक राजा माने जाते हैं। बाकी इनके नौकर माने जाते हैं कि भी हमारे वास्तविक राजा एकलिंग जी, हम तो इनके नौकर हैं, हम तो इनके राणा हैं। तो मेवाड़ के वास्तविक राजा एकलिंग जी है। जयपुर के वास्तविक राजा गोविंद देव जी है। भगवान श्री कृष्ण को जयपुर वाले मानते हैं और मेवाड़ वालों के वास्तविक राजा एकलिंग जी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी नागदा को बनाई। राजधानियां बहुत चेंज होगी मेवाड़ में। देखो आगे बप्पा रावल, इसके बाद में शासक आएगा अलट। अलट के बाद में शासक आएगा जेतर सिंह। इसके बाद में राजधानी चेंज करने वाला आएगा रतन सिंह। बप्पा रावल ने नागदा को बनाया, अलट ने आहड़ को बनाया, जेतर सिंह ने चित्तौड़ को बनाया और इसके समय भी चित्तौड़ है। तो ऐसे याद करने में कोई समस्या। बाद में और राजधानियां चेंज होगी। इसके बाद में राजधानी आएगी, फिर चित्तौड़ के बाद में आएगी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद फिर चित्तौड़ जाएगी, फिर उदयपुर आएगी, फिर गोगुंदा आएगी। कुंभलगढ़ कुंभा के समय, चलो देखो अलहट आहड़, ए और आ, इस हिसाब से याद रख लेना कि अलहट ने आहड़ को राजधानी बनाया था। यह पहला आदमी था जिसने हुण राजकुमारी से विवाह किया था। यह राजपूतों का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। जेतर सिंह, ये देखो दो ऊपर मात्रा है, यहाँ चित्तौड़ के ऊपर भी दो ऊपर मात्रा है, यानी जेतर सिंह ने राजधानी किसको बनाई? चित्तौड़ को। कुंभलगढ़ राजधानी बनाई थी कुंभा ने। चित्तौड़ फिर दोबारा महाराणा संग्राम सिंह के समय राजधानी वापस फिर चित्तौड़ हो गई थी। उदयपुर राजधानी उदय सिंह के समय थी। इसके बाद में गोगुंदा राजधानी हो गई थी प्रताप के समय। महाराणा प्रताप के समय कई राजधानियां हुई, गोगुंदा हुई थी, कुंभलगढ़ हुई थी, चावंड भी हुई थी। अंतिम राजधानी उनकी चावंड थी। तो प्रताप के समय तो कई राजधानियां चेंज हुई है। रतन गोहिल का गुहिलादित्य, वास्तविक बप्पा रावल। अलट ने आड़ को राजधानी बनाया। जेतर सिंह इल्तुतमिश के साथ बुताला का युद्ध हुआ, चित्तौड़ को राजधानी। रतन सिंह के बारे में सारे जानते हो, पद्मनी वाली कहानी है वो रतन सिंह के समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। चित्तौड़ में 3 साके में थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हुआ है 1303 में, दोनों साके 1500 में हुए, कंटिन्यू हुए। एक विक्रमादित्य के समय, एक दोनों भाइयों के समय। 3 के बाद में 4, 5, 6, 7 और 8, यानी पहला 1303 में, दूसरा 1534-35 में, तीसरा 1567-68 में। पहला के समय शासक रतन सिंह था, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का हुआ। दूसरे के समय शासक विक्रमादित्य था, अलाउद्दीन गुजरात के आक्रमण गुजरात के बहादुर शाह का हुआ था। तीसरे के समय शासक उदय सिंह था और आक्रमण अकबर का हुआ था। 3 में गुहिल राजवंश का अंतिम शासक था रतन सिंह। इसके बाद में आ जाती है राणा शाखा। राणा शाखाओं के शासक है हमीर, हमीर का बेटा खेता, खेता का पुत्र लाखा, लाखा का पुत्र मोक्कल, मोक्कल का पुत्र कुंभा, कुंभा का पुत्र था रायमल, रायमल का पुत्र संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के बाद में शासक बना है संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में बना है उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, इसके बाद में करण सिंह, इसके बाद में जगत सिंह, इसके बाद में राज सिंह। इतनों की जरूरत तो नहीं है याद करने, कंटिन्यू भी कोई जरूरी नहीं है याद करने की। देखो प्रसिद्ध जो है ना, जैसे महाराणा प्रताप,
महाराणा प्रताप के दादाजी का नाम हो गया संग्राम सिंह। ये दोनों भाई है, दोनों पुत्री है संग्राम सिंह के। संग्राम सिंह के दादाजी हो गए कुंभा, कुंभा के दादाजी हो गए लाखा, और लाखा के दादाजी हो गए राणा हमीर। मैन यही है, बीच में तो ज्यादा डिटेल नहीं है इनका, मैन ये शासक ही इनकी मैन चीजें अगर इनकी देखें, फास्टली रिपीट मारे, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में 15 घंटे लगते हैं। नॉर्मल ऐसी मैन चीजें इनकी देखते हैं। फिर भी अगर आप शॉर्ट में याद करो तो संग्राम सिंह, और अब 2 ही दिन बचे हैं तो 2 ही शासक याद कर लो, लगभग प्रश्न इसी में से आता है। या तो संग्राम सिंह में से आएगा या महाराणा प्रताप का तो निश्चित ही मान लो एग्जाम के अंदर। राणा हमीर, ये कौन सा वंश शुरू हो गया? सिसोदिया। राणा हमीर सिसोदिया राजवंश का संस्थापक है। इसके सिर्फ उपनाम है। मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, प्रबल हिंदू राजा। मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है अमीर को। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी बोलते हैं, पीछे राजस्थान पुलिस में आया था। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में शेर के समान, यानी ये आदमी विकट परिस्थिति में भी शेर के समान रहा था। विषम घाटी पंचानन कहां कहा गया? ये कुंभा ने कहा था। कुंभा ने लिखी है, टीका लिखी है, जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया, सॉरी, विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ में, जबकि कुंभा ने कहा है वीर राजा। कुंभा ने अमीर को वीर राजा कहा है, विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ में, और प्रबल हिंदू राजा कहा है टोड ने। खेता की कोई बात नहीं है। आगे लाखा है। लाखा का पूरा नाम है लक्ष्य सिंह। मेवाड़ में शॉर्ट में नाम लिया जाता है, जैसे कुंभकर्ण नाम है, संग्राम सिंह को सांगा बोलते हैं, प्रताप सिंह को प्रताप बोलते हैं, वैसे ही लक्ष्य सिंह है। लक्ष्य सिंह का मतलब लकी सिंह। सारे किस्मत वाले जो बातें हैं वो सारी लाखा के समय हुई थी, जैसे जावर में चांदी की खान किस्मत की बात है। पिछोला झील बनवा गया कोई ऑटोमेटिक अपने आप ही, लाखा जी का पैसा ही नहीं लगा, एक बंजारा बनवा गया, किस्मत वाली बात है। फिर इनका विवाह हुआ था हंसाबाई से, रावचूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई, ये भी किस्मत वाली बात है, क्योंकि विवाह होना किसके साथ था? कुंवर चूड़ा के साथ। बाद में इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली और ये मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए थे। इसके बाद में मोकल की बातें नहीं है, मोकल की हत्या कर दी थी चाचा और मेरा ने। फिर कुंभा की बहुत सारी बातें हैं। कुंभा का भी एग्जाम में, लगभग एग्जाम में प्रश्न आएगा और आपके भी आता है। कुंभा, संग्राम सिंह और प्रताप सिंह। कुंभा के उपनाम बहुत है। कुंभा की जोधा के साथ एक संधि हुई थी आवला बावला 1453। कुंभा के समय गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, और मालवा का था महमूद खिलजी प्रथम। कुंभा के उपनाम बहुत है, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हालगुरु, हिंदू सुल्तान, हालगुरु, दानगुरु, चापगुरु, छापगुरु, राजगुरु, ये उपनाम है। अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, हालगुरु, दानगुरु, चापगुरु, छापगुरु। तो ऐसे भी प्रश्न आ गया, निम्न में से कुंभा की उपाधि नहीं है, तो नहीं है ऑप्शन जब भी आएगा ध्यान रखना वो किसी प्रसिद्ध अन्य राजा का ही आएगा, क्योंकि कुंभे की 200-250 उपाधियां हैं। बाकी ऐसे भी पूछ लिया, तात्कालिक मुस्लिम शासकों द्वारा कुंभा को दी गई उपाधि। इन तीनों को वैसे भी याद रखना पड़ेगा। देखो इधर मुस्लिम नाम आ रहा है, इधर हिंदू नाम आ रहा है, यानी मुस्लिम शासकों ने हिंदू सुल्तान कहा कि हिंदुओं में ये एक ही है। रासो बोलते हैं साहित्य को, कुंभा साहित्यकारों का आश्रयदाता था, इसलिए राणो रासो। अभिनव भट्टाचार्य यानी कुंभा संगीत का ज्ञाता था। कौन सा संगीत का? वीणा बजाता था कुंभा, बताते कुंभा स्वयं वीणा वादक था। इसके बाद में कुंभा का इनके साथ भी युद्ध हुए थे। कुंभा का महमूद खिलजी के साथ युद्ध हुआ था, सारंगपुर युद्ध या मालवा युद्ध 1437। ये युद्ध महत्वपूर्ण है। युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में जो चीज बनवाई थी वो महत्वपूर्ण है, वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ
विजय स्तंभ 9 मंजिली है, 1 2 3 4 5, 9 तो मंजिली है, 120 से 122 फीट ऊंची है, लगभग 157 इसके अंदर लगभग सीढ़ियां है। विजय स्तंभ में लगभग 90 लाख खर्चा आया था 9वीं मंजिल पर, और तीसरी मंजिल पर 9 बार, 9 आंकड़े आते हैं इसमें ज्यादा। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बताते हैं 9 बार अल्लाह लिखा है अरबी भाषा के अंदर। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, और इसकी 9वीं मंजिल एक चीज और है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसके नजदीक एक चीज और है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। ये 7 मंजिली है, ये 9 मंजिली है, ये 75 फुट है, ये 120 फुट है। ये कुंभा ने नहीं बनवाई थी, ये कुंभा ने बनवाई थी, ये बनवाई थी जैन व्यापारी जीजा। इसका प्रश्न ये ज्यादा है कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है। ये देखो एक है, एक का सा लग रहा है, 1 नंबर जैन तीर्थंकर को समर्पित है। 1 नंबर कौन है? आदिनाथ या ऋषभदेव। कीर्ति स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा की कीर्ति का बखान करती है, इसका मतलब विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर है। इसे जैन कीर्ति स्तंभ कह सकते हो। ये विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है। तीनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में कुंभा ने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए हैं। शॉर्ट में देख लेते हैं। राजस्थान में स्थापत्य का स्वर्णकाल कुंभा के समय माना जाता है। कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनाए, मारवाड़ में सर्वाधिक मालदेव ने बनवाए थे। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने कहा है कि मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए हैं। जबकि ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जा चुका है, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही नाम याद रखने हैं। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बहुत पिछली बार